मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमें अब तक बहुत सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा चुका है जो सबके सब अपने पावर, एबिलिटी और स्ट्रेंथ में एक दूसरे को जोरदार टक्कर देता है। उन्हीं सब कैरेक्टर्स में से आज हम बात करेंगे एमसीयू के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें सुपर हीरो और सुपर विलेंस दोनों ही होंगे। ये कंपैरिजन लिस्ट रैंडमली बेस्ड है, इसीलिए ऐसा मत समझना कि नंबर 1 में जो है वो सबसे पावरफुल है और नंबर 10 का कैरेक्टर सबसे कम पावरफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है हल्क। हम सभी का फेवरेट एवेंजर हल्क को फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कहा जाता है। इसने अपने हाथ के एक पंच से लेवियाथन को खत्म कर दिया था और फायर डेमन सर्टर को भी एक मुक्के से हिला डाला था। कई बार इसने थॉर को लड़ाई में जोरदार टक्कर दिया, जिसमें इसने थॉर को उठाकर जमीन पर पछाड़ के मारा था। लेकिन थैनोस के समय ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। थैनोस के हाथों बुरी तरह से पिटने के बाद हल्क ने खुद को बदल ही डाला। अब वो प्रोफेसर हल्क बन चुका है, जिसे अब लड़ाई में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मगर जो भी हो, हल्क अभी भी उतना ही पावरफुल है जितना कि वो पहले था, क्योंकि हल्क ने इस 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले गंटलेट को पहनकर स्नैप करके धरती से गायब हुए लोगों को वापस ले आया था, जो काम उस वक्त हल्क को छोड़कर कोई भी नहीं कर सकता था। और तो और इस हल्क में ताकत के साथ डॉक्टर बैनर का दिमाग भी है, जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। आयरन मैन एमसीयू का सुपर इंटेलिजेंट बीइंग टोनी स्टार्क का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसका दिमाग। अपने इंटेलिजेंस से उसने ऐसे ऐसे वेपन्स और आर्मर्स के इन्वेंट किया है जिससे वो किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। आयरन मैन ने उसका पहला आर्मर एक गुफा में बनाया, जिसके बाद वो लगातार अपने आर्मर को अपग्रेड करता गया। इसने अपने हल्कबस्टर सूट से हल्क जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मुकाबला किया था। टाइटन में फाइट के दौरान आयरन मैन ही ऐसे अकेले एवेंजर है जिसने अपने मार्क 50 सूट से एक पंच मार के थैनोस के मुंह से खून निकाल दिया था। और ऐसा उसने तब किया जब ऑलरेडी थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स का पावर था। इसके बाद एंड गेम के फाइनल बैटल में इसने थैनोस से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को खींचकर चुटकी बजाई थी और थैनोस इंक्लूडिंग उसकी आर्मी को धरती से गायब कर दिया। इससे आयरन मैन ने खुद के लाइफ को सैक्रिफाइस किया, मगर जाते जाते वो खुद को सुपीरियर साबित कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है। डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में एंशिएंट वन ने बताया था कि ये सभी सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम में सबसे ज्यादा मुकद्दर है। इसने पावरफुल डार्क डायमेंशनल किंग डोरमामू को टाइम लूप में फंसाकर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज बिना टाइम स्टोन के यूज किए ही थैनोस को ऐसा जबरदस्त टक्कर दिया था कि थैनोस को मजबूरन अपने 4 स्टोन्स का यूज करना पड़ा। यानी एक अकेले इंसान को हराने के लिए थैनोस को 4 स्टोन्स के पावर को इस्तेमाल करना पड़ा। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। स्कारलेट विच वांडा मैक्सिमोफ को माइंड स्टोन से उसकी पावर रिसीव होती है, इसीलिए ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल करके उसमें डर पैदा कर सकती है। ऐसा ही उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में एवेंजर्स के साथ किया था। उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, सुप्रीम ह्यूमन जीन और रियलिटी वार्पिंग कैपेबिलिटीज है। ये अपने पावर से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है और तो और बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। अपनी इसी पावर से उसने वाकांडा बैटल में एक हाथ से थैनोस को रोक के रखा था, जो अपने आप में ही कमाल की बात है। एंड गेम में जब वांडा वापस आया तब इसकी पावर देखने लायक थी। इसने अपने स्ट्रेंथ और एनर्जी से थैनोस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। साथ ही उसने थैनोस की उड़ू मेटल से बनी डबल एज स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया। यही वो स्वॉर्ड है जिससे उसने कैप्टन अमेरिका के शील्ड को तोड़ दिया था। गॉड ऑफ थंडर थॉर एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थॉर इतना ताकतवर है कि इसका मुकाबला लिटरली कोई भी नहीं कर सकता। इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को ओवरकम करते हुए सीधा जाकर थैनोस के चेस्ट में अपना स्टॉर्म ब्रेकर गाड़ दिया था और एंड गेम में इसने थैनोस जैसे सुपर पावरफुल बीइंग के सर को धड़ से अलग कर दिया। इसने हल्क को फाइट में हरा दिया था और इसी के साथ सर्टर और हेला को अच्छा खासा टक्कर दिया था। अपने म्योल्निर के एक हिट से इसने सोकोविया को मिट्टी में मिला डाला। उसने 9 रेल्म में से एक रेल्म में जाकर सिर्फ अपने हाथों से वहाँ के पूरे सिस्टम को रिस्टार्ट किया था और इसी दौरान थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार के एनर्जी को अपने आर पार जाने दिया, जो एमसीयू में किसी के बस की बात नहीं है। अगले नंबर पर है हेला। ओडिन के पहली संतान हेला के पावर्स का मेन सोर्स एसगार्ड है, लेकिन बहुत सालों तक एसगार्ड के बाहर रहने के बावजूद भी इसने अपने ताकत से उड़ू मेटल से बनी म्योल्निर को अपने एक हाथ से तोड़ दिया था। म्योल्निर पे ओडिन का एन्चेंटमेंट था, जिसके बाद भी हेला ने इसे धूल में मिला दिया। इससे ये क्लियर होता है
कि जितना भी स्ट्रेंथ थॉर ने म्योल्निर के थ्रू अचीव किया था, उन सब का वैल्यू हेला के आगे 0 हो जाती है। इसने हेला के सभी एलिट वॉरियर्स यानी वेल्करीज को हेल में रहते हुए खत्म कर दिया था। उसके बाद जब ये एसगार्ड लौटी, तब इसने एसगार्डियन ट्रूप्स को जान से मार के पूरे एसगार्ड को तहस नहस कर दिया था। हेला के सामने थॉर और लोकी एक साथ मिलकर भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। एसगार्ड में हेला इतना पावरफुल है कि वो अपने पिता और 9 रेल्म्स के किंग ओडिन को भी मार सकती थी। इस बात को समझकर ही ओडिन ने हेला को एसगार्ड से दूर कैद करके रखा। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन मिलने से पहले ही थैनोस कई सारे प्लेनेट के पॉपुलेशन को आधा कर रहा था, जहां उसने बहुत ही पावरफुल बींग्स को हराया। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमें थैनोस के फुल पोटेंशियल देखने को मिला। इसने आयरन मैन को उसके बेस्ट आर्मर में 2 बार हराया था। अपने पावर का यूटिलाइज करके इसने थॉर को खिलौने की तरह ट्रीट किया और हल्क को चंद मिट्टी में हरा दिया। इसने थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के तीनों फोर्स को एक साथ टैकल किया था। 2 हैमर वाला थॉर भी इसके सामने कमजोर पड़ गया था। थैनोस जितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, उतना ही ये मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। जब थॉर थैनोस के चेस्ट में अपना स्टॉर्म ब्रेकर गाड़ दिया, तब थैनोस चालाकी से थॉर को अपनी गलती बताते हुए अपने गॉन्टलेट से चुटकी बजा दिया। कैप्टन मार्वल की पावर को समझने के बाद इसने पावर स्टोन को अपने एडवांटेज में यूज किया और वांडा मैक्सिमोफ को रोकने के लिए तुरंत अपने शिप से ब्लास्ट करवाना शुरू कर दिया था। थैनोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अपने गॉन्टलेट से 2 बार स्नैप किया था, जिसे करना किसी भी बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बार स्नैप करने के बाद हल्क के एक हाथ में बुरी तरह चोट लग गया था और आयरन मैन को तो अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन 2 बार स्नैप करने के बाद भी थैनोस जिंदा रहा। यही काफी है समझाने के लिए कि थैनोस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर डेमन सर्टर मस्पेलहिम का रूलर सर्टर एक ऐसा फायर डेमन है जिसके पास लिमिटलेस स्टेमिना, हेल पावर प्रोड्यूस करने की पावर, ट्वाइलाइट सोर्ड और इमॉर्टलिटी है। ये किसी भी तरह के आग को कंट्रोल करके उससे डिफरेंट टाइप के वेपन्स क्रिएट कर सकता है। सर्टर को उसका पावर इटर्नल फ्लेम से रिसीव होता है, इसलिए लोकी ने जब इसके स्कल को इटर्नल फ्लेम में डाला था तो सर्टर अपने सुपीरियर फॉर्म में आ गया। इसने गॉड ऑफ थंडर थॉर को अपने सामने ज्यादा समय तक टिकने का मौका नहीं दिया। हल्क को चींटी की तरह दूर फेंक कर मारा और सुपर स्ट्रॉन्ग हेला को एसगार्ड में ही मार डाला था। इसके बाद सर्टर ने एसगार्ड के कोड में अपना ट्वाइलाइट सोर्ड घुसाकर पूरे कॉन्टिनेंट को ही तबाह कर दिया। सर्टर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होने के कारण ये इस पोजीशन का हकदार है। द लिविंग प्लैनेट ईगो कॉस्मिक गॉड ईगो एक सेलेस्टियल है जो कि करोड़ों सालों से यूनिवर्स में रह रहा है। कॉस्मिक गॉड ईगो एक ह्यूमन बीइंग के शेप का अवतार है जिसने खुद के प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों ओर एक पूरा प्लेनेट बना लिया था। ईगो के पास वास्ट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक पावर, मैटर मैनिपुलेशन कैपेसिटी, सेलेस्टियल साइकोलॉजी, एनर्जी मैनिपुलेशन और इमॉर्टलिटी है। लेकिन अगर इसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जाए तो ईगो को मार पाना पॉसिबल है। ईगो के पास जिस तरह का पावर है उससे वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय और क्रिएट करने की पोटेंशियल रखता है। ईगो यूनिवर्स के हर प्लेनेट को अपने अकॉर्डिंग टेराफॉर्म करना चाहता था, इसीलिए वो 1000 से भी ज्यादा प्लैनेट्स पर अपना सीड डाल दिया था ताकि समय के साथ साथ वो सभी प्लैनेट्स बदलकर अपने जैसा हो जाए। ईगो इतना पावरफुल है कि इसने सोवेरियन फ्लीट को बस एक ही ब्लो में खत्म कर दिया, जिसमें हजारों की तादाद में फाइटर्स थे। ईगो अकेला ही ऐसा बीइंग है जो मैटर मैनिपुलेशन करने के साथ साथ इसे क्रिएशन में बदल सकता है। वेल, मैटर मैनिपुलेशन कैपेसिटी कैप्टन मार्वल के पास भी है, मगर उसे क्रिएशन में बदल पाना ये कैप्टन मार्वल के सोचने से भी ऊपर है। और सबसे आखिर में है एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जिसे आज तक कोई नहीं मार सका, जो कि है द कॉस्मिक कॉन्करर डोरमामू। डार्क डायमेंशन का एब्सोल्यूट रूलर डोरमामू का गोल है पूरे मल्टीवर्स को डार्क डायमेंशन में बदलना। समय से भी पुरानी इस अंधेरी दुनिया के मालिक के आगे मौत, समय और रियलिटी कुछ भी मायने नहीं रखता। इसमें डायमेंशनल टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। डोरमामू के पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम को 1000 बार मार दिया था। आखिर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू के आगे टिक नहीं पा रहा था, तब उसने चालाकी से डोरमामू को टाइम लूप में फंसा दिया, जिसके बाद डोरमामू तंग आकर धरती को छोड़कर चला गया। डोरमामू को कोई नहीं मार सकता, और तो और इसके पावर को टक्कर देने की काबिलियत भी एमसीयू में किसी के पास नहीं है। ये यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि डोरमामू अपने पावर से काउंटलेस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए डोरमामू ही एमसीयू में अब तक का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। तो आपको क्या लगता है, हमारे दिए गए लिस्ट में आपको कौन सा एमसीयू कैरेक्टर सबसे पावरफुल लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।